नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार में कच्चे तेल में तेजी दिख रही है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5390 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात करें तो WTI क्रूड $63 प्रति बैरल के करीब और ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के करीब इस वक्त ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब आधे फीसद के करीब की तेजी दिख रही थी। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो एमसीएक्स पर नेचुरल गैस की कीमत इस वक्त 315 है, यानी 315 के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटीज एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल सिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर, इस वक्त ब्रेंट क्रूड देखें तो $65 के आसपास ही ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। एक रेंज बन गया है सर, 62 से 66 के बीच में, 65 के बीच में ही क्रूड ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या राय है क्रूड ऑयल को लेकर? देखेंगे तो ओवरऑल ये जिस हिसाब से मोमेंटम मिली हुई है पिछले कुछ दिनों से, एक्सपेक्टेड था कि लोअर लेवल से अच्छी से एक बाइंग रहेगी टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। कच्चे तेल में भी करीबन कल के दिन में 3.5% की एक जो अच्छी सी तेज़ी दिखी हुई है। इसका मेन रीज़न जो है, ओपेक ने जो जुलाई उत्पादन है इसमें अगेन वो कंटिन्यूशन रखा हुआ है। उसके साथ में जो हम लोग देख रहे हैं कि आइदर ऑफ दी अदर नेशंस लाइक ओपेक नेशंस के भी अदर जो कंट्रीज़ है उसमें भी इसमें काफ़ी शामिल है, और ये इसी तरीके से उत्पादन को ये निर्णायक रख रहे हैं कि करीबन 4,11,000 करीबन के बैरल के ये उत्पादन में वृद्धि होती हुई दिख रही है हमें। तो उसका एक प्रोसेस है जिसकी वजह से प्रोडक्शन में हमेशा जो बढ़त आएगी तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव होने की वजह से प्राइसेस में मोमेंटम काफ़ी तेज़ी बनाती रखी हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाने पर सहमति जताई है, ये खबर है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच भी जो शांति वार्ता थी वो असफल हो गई है। यूक्रेन ने रशिया पर अटैक किया था, उसके बाद अब ये भी संभावना बन रही है कि आने वाले समय पर हो सकता है कि रूस भी यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। ये एक अपडेट है। इसके अलावा ईरान अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील थी उस पर दुनिया भर की नज़रें हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान जो है यूएस की न्यूक्लियर डील के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए तैयारी कर चुका है। अब ये देखना होगा इसमें न्यूक्लियर डील में क्या अपडेट आता है। इसके अलावा रूस ने तो ट्रंप ने साफ कहा है कि यूएस ईरान के साथ किसी भी समझौते में यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति नहीं देगा। इसी में मामला गड़बड़ाया हुआ है। सर, कैसे देख रहे हैं ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील और रूस और यूक्रेन के बीच जो इस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है, इसका असर कितना पड़ रहा है सर कच्चे तेल की कीमतों पर? देखेंगे तो ये जो वार्तालाप है करीबन काफ़ी सालों से चलती आ रही है। ये तीसरा साल रहेगा जहाँ पे ये यहाँ पे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है। सो इट्स नॉट अ सपोर्टिव रोल प्लेज आउट। जब भी ये सारी चीज़ें हो रही है तो कोई प्राइजेस में यहाँ पे कोई भी मजबूती नहीं दिख रही है इन सारी चीज़ों की वजह से, और ये गिरावट उसी तरीके से चलती हुई जा रही है। तो समवेयर ये एक इंटेंशन है जहाँ पे एक बेस बनते हुए भी दिख रहा है। सम पॉजिटिव न्यूज़ आउटकम होने के चांसेस भी है, जहाँ से ये सारी जैसे ही क्लियर आउट हो जाता है और सीज फायर की न्यूज़ेस आने लगती है तो यहाँ पे प्राइजेस थोड़ी बहुत सपोर्टिव होने के लिए देखेंगे। तो लोअर लेवल से जरूर इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ऑन द ट्रेडिंग का प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो प्राइजेस में ऊपरी लेवल से हमेशा एक सेलिंग प्रेशर दिखता है। जी, अपर लेवल से देखें तो एक सेलिंग प्रेशर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। सर, वैसे टेक्निकल चार्ट पे कैसा नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल? देखेंगे तो टेक्निकल पैटर्न जो है वो कम्प्लीटली बेरिश मोमेंटम कर रहे हैं, ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं। प्राइजेस हमेशा ओवरबॉट लेवल पे आती है तो एक मंशा रहती है हर एक ट्रेडर की, इन्वेस्टर की, इसमें अच्छे तरीके से उनको सेलिंग की राय मिल पाए या अच्छे मोमेंटम मिल पाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल पाए जहाँ से उनके वो शॉर्ट डेवलप कर पाए। सो दैट्स मेन मोटिव कि जब भी ये राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। प्रेशर बना हुआ है कच्चे तेल पर। इसके अलावा और तरह तरह की जो खबरें हैं, एक दो और हम आपको बता देते हैं जिसका असर दिख रहा है। रूस ने चेतावनी दी है कि इस सप्ताह इजराइल ईरान पर कार्रवाई भी कर सकता है। ईरान की सेना ने भी इजराइल की तरफ से किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का भी असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। ओपेक की हमने बात भी कर ली। इसके अलावा सर, कनाडा में जंगल में जो आग लगी है उससे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आग से 3.44 लाख बैरल प्रतिदिन जो तेल उत्पादन रुक गया है सर, इसे कैसे देख रहे हैं?
देखिए, एक तो चीज़ जो है डिस्कशन पार्ट था कि जहाँ से कुछ आउटकम निकल पाए, उसके साथ में ईरान अमेरिका के जिस हिसाब से न्यूक्लियर की वार्ता चालू थी, उसमें भी कोई भी बराबर से स्वीकृति नहीं मिली हुई है। अगेन ये एक इम्पैक्टिव न्यूज़ आ गई है कनाडा की तरफ से, तो वो इम्पैक्ट वापस एक बार के लिए प्राइजेस को प्रेशराइज करते हुए दिखा था। अगेन यहाँ पे प्राइजेस का उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिला है। अगेन इसकी वजह से आज का जो गैप अप ओपनिंग है, एक अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है ट्रेडर्स के लिए कि इसमें आपका पार्टिसिपेशन जो है सेलिंग के साइड में आप जा सकते हैं। सेलिंग के साइड में जा सकते हैं। सर कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्रूड ऑयल को लेकर? यस, डेफिनेटली आप सेलिंग के बारे में देख सकते हैं जून कॉन्ट्रैक्ट को। क्रूड ऑयल जून कॉन्ट्रैक्ट 5410 5440 के यहाँ पे आप बेच सकते हो। इसमें टारगेट बन के आएंगे 5320 से लेके 5270 के। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना रहेगा 5490 का। क्रूड ऑयल है उसको आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जून कॉन्ट्रैक्ट 5410 के या 5440 के करीब आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5490 का। जो टारगेट होगा वो 5320 से 5270 के करीब देखने को मिल सकता है। ये सर की राय है। सर और भी कोई कॉल है इसके क्रूड ऑयल को लेकर कि ये फ्यूचर्स का ही कॉल है? ये जिस हिसाब से मोमेंटम लेके प्ले आउट हो रहा है ट्रेडर्स के लिए, अपॉर्चुनिटी जो रहती है वो हमेशा ओपन आउट रहती है ऑप्शन की तरफ से भी। सो ऑप्शन चेन को जब भी हम लोग क्लोजली वॉच आउट करते हैं तो 5200 का जो कॉल है वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे मार्केटम दिखा रहा है। उसके साथ में 5200 का पुट भी जो है वो वहाँ पे भी वर्किंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो एज पर द सेलिंग रिकमेंडेशन हम लोग 5200 के पुट जो है उसमें आप बाइंग की राय रख सकते हैं। 80 से लेके 77 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 50 का, और इसमें टारगेट बन के आएंगे 140 से लेके 150 के। क्रूड ऑयल जो है 5200 का पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं 80-87 के आसपास, और स्टॉप लॉस लगाना है 50 का। टारगेट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, 140 से 150 के आसपास टारगेट देखने को मिल सकता है। ये हो गई क्रूड। ध्यान रहे जब आप ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सर नेचुरल गैस को लेकर क्या कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है नेचुरल गैस में भी? यस, नेचुरल गैस का गया कॉन्ट्रैक्ट जो था, जो मई कॉन्ट्रैक्ट जो था वो करीबन लोअर लेवल पे बंद हुआ है 300 के नीचे। तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ में करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक ओवरबॉट जोन होने की वजह से यहाँ पे भी हम लोग सेलिंग के बारे में राय रख सकते हैं अपनी। सो 317 319 के यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। यहाँ पे आपको 328 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट बन के आएगा 298 से लेके 294 के। हाँ, सर ने जो राय दी हो वो वापस दोहरा देते हैं। जो कॉल्स दिए हैं नेचुरल गैस की बात करें तो जून कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली करके चलना है 317 से 319 पर बेचना है। स्टॉप लॉस लगाना है 328 का। जो टारगेट होगा 298 से 294 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर नेचुरल गैस की हम लोग बात कर रहे थे, आपने सेलिंग का भी कॉल दिया। वैसे शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस को लेकर आउटलुक क्या रहेगा? कौन से फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसके प्राइजेस को? देखेंगे इसको जिस हिसाब से विंटर सीजन निकल के गया है, प्रोडक्शन जो है काफ़ी निराशाजनक रहा, और उसके साथ में प्राइसेस को इम्पैक्ट गिरा हुआ है। तो ओवरऑल हम लोग इसको नेचुरल गैस को एक लंबे होराइजन के साथ में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम लोअर लेवल पे बना हुआ है। तो 260 का लेवल है जो सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी, जून कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई भी सेलिंग प्रेशर आता है तो लोअर लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन के आएगी। लोअर लेवल पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ सकती है नेचुरल गैस में। हालांकि अभी नेचुरल गैस की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें तो बिकवाली की सलाह दी गई है ये दोनों में, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। इसके अलावा तमाम फैक्टर हैं जिसका मैंने जिक्र किया अभी। ईरान और जो इस तरह से अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील चल रही है उसका असर दिख रहा है, लेकिन समझौता होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। रशिया यूक्रेन की भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया पर अटैक किया, संभावना ये भी जताई जा रही है कि आने वाले समय पर रशिया भी कार्रवाई कर सकता है यूक्रेन पे। हालांकि जो शांति वार्ता थी वो असफल हो गई है, इसका भी दिख रहा है। कनाडा में आग लग गई जिसके वजह से प्रोडक्शन में रुकावट आई। ये 3-4 अपडेट थी, खबरें थी जो आई हैं विदेशों से। उसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर और नेचुरल गैस पर देखने को मिलेगा। सर कोई डिस्क्लेमर है? डेफिनेट, ये जो कॉल यहाँ पे रिकमेंडेड किए हुए हैं ये हमारे क्लाइंट प्रोस्पेक्टिव से हम लोग रिकमेंडेशन कर रहे हैं,
ओवरऑल इसका इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव वही रहता है कि हमेशा इसमें स्टॉप लॉस के साथ में काम किया जाए। सर डॉलर इंडेक्स को एक आखिरी सवाल है, डॉलर इंडेक्स को लेकर क्या देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा 7 हफ्ते के लो पर बना हुआ है, कैसे देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स को यहाँ से? डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा सपोर्ट है करीबन 95 के यहाँ पे, और प्राइजेस जो है वहीं पे होवर आउट कर रहे हैं करीबन 97 98 का जो बैरियर है वो सपोर्टिव रूप ले करेगा। और यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक बनते हैं तो हमें वो उसका अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगा। प्राइजेस जो है वो सही दायरे में चलती हुई अभी फिलहाल के लिए दिख रही है, ओवरबॉट जोन में भी है काफ़ी सारी कमोडिटीज़, उसके साथ में लो लो बनाते हुआ और डॉलर इंडेक्स, तो वही इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक प्ले आउट हो सकता है कि ओवरबॉट लेवल पे सेलिंग किया जा सकता है, और लोअर लेवल पे आपको डॉलर में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने के लिए मिलेगी आने वाले समय में। जी बिल्कुल, डॉलर जो है 95 पे सपोर्ट लेवल दिखता हुआ डॉलर में नज़र आ रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे अलग अलग जो हमारे कम्युनिटी शोज़ होते हैं उसमें भी आप जुड़ें, ऐसे ही राय दें, जो भी हमारे दर्शकों के सवाल भी होते हैं उस पर भी आपसे राय ली जाती है। आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।